तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को। तो बच्चों, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, इनके जीरोज को फाइंड करना है, उसके बाद जीरोज और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है, वेरीफाई करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बेटा हमारे पास क्या है, लेट कर लेते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल पी एक्स है वो कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8, ये हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स बोल देते हैं। अब बेटा सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो बेटा जीरोस फाइंड करने का सिंपल तरीका क्या है, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है ना, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, इससे गुणनखंड कर दीजिए। कैसे करेंगे बेटा, तो बेटा इसका गुणनखंड करने के लिए या फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1 होगा, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 8 आएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 होना चाहिए और माइनस करने पर, यहाँ पर साइन कैसा है माइनस है, तो माइनस करने पर बेटा क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो बेटा 4 2 जा कितना हो जाता है 8 हो जाता है, और 4 माइनस 2 बेटा करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। मतलब समझ में आ गया क्या करना है हमें यहाँ पर लिखना है 4x, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का है तो माइनस साइन बड़े वाले पर लगाएंगे और प्लस साइन किस पे लगाएंगे छोटे वाले पर, क्योंकि माइनस करना था ना, और माइनस का 8 कर दिया। ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में बेटा, क्योंकि यहाँ पर बेटा हमें माइनस करना था और यहाँ पर भी साइन कैसा रहा माइनस का रहा, तो बड़े वाले पर बेटा माइनस का साइन रहेगा और छोटे वाले पर प्लस का साइन रहेगा, और ये दोनों माइनस होकर कितना आ जाएंगे माइनस का 2x आ जाएंगे, और ये तो माइनस का 8 ऐसे ही यहाँ पर रहेगा। ठीक है बेटा, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा x माइनस 4 ये हो जाएगा, और तो यहां से कॉमन निकाल ले बेटा, x माइनस 4 यहां से हो जाएगा, x माइनस 4 को कॉमन निकालने तो x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारे जो पॉलिनोमियल है उसके अगर जीरोस की बात करें, सो px विल बी जीरो व्हेन, कब जीरो होगा, जब बेटा इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, व्हेन x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 4, एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा -2। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो गए, सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बेटा कितने आ गए, यहां पर पॉलिनोमियल कितने आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के जो जीरोस हो गए कितने हो गए, एक 4 दूसरा माइनस का 2, यानी -2 एंड 4 हो गए। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गए -2 और 4 हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई, कैसे जीरोस निकालेंगे फैक्टराइज करके। फिर बेटा क्या करना है, फिर हमें वेरीफाई करना था, तो बेटा वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, हमने जो फॉर्मूला बताया था उसको याद रखिएगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे बेटा। सम ऑफ जीरोस तो माइनस का 2 प्लस का 4 सम कर दे रहे हैं, ठीक है। और सम ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला और बताया था, सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा माइनस का 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है। बेटा देखिए सॉल्व करें, -2 प्लस 4 कितना हो गया, ये हो जाएगा बेटा 2, और माइनस माइनस प्लस 2 ओवरऑल कितना आ जाएगा 2, दोनों भी सेम ही चीज आ रहे, कोई दिक्कत इसमें। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर बेटा यहां पर बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा यहां पर कितने हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका कितना है माइनस का 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला भी तो बेटा आपने पढ़ा है, क्या होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कितना है बेटा यहाँ पर माइनस का 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 हो गया, कितना आ गया बेटा ओवरऑल, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, -8 आ रहा है, दोनों में सेम ही चीज आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। कोई दिक्कत बेटा इसमें? सिंपल फॉर्मूला में लगाना है, बहुत ज्यादा हमें कुछ कैलकुलेशन यहां पर नहीं करनी है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग यहां पर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन यहां पर कितना है, पी एक्स इक्वल टू, बेटा इसको क्या बोल सकते हैं, पी एस, क्योंकि ये कितने एस में दिया है, तो 4s² माइनस का 4s प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, अब इसको बेटा फैक्टराइज करते हैं। तो बेटा फैक्टराइज कैसे होंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको यहां पर क्या लिख सकते हैं, 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 s इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। बताइए बेटा कोई दिक्कत यहां पर, यहां पर कोई दिक्कत? सो पी एस इक्वल टू 0 वेन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू कितना बेटा आ जाएगा 1, और s इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 1/2। s की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 1/2। सो zeros of polynomial, zeros of polynomial 4s² माइनस का 4s प्लस 1 इज आर क्या हो जाएंगे, क्योंकि बेटा यहां तुमने एक ही वैल्यू निकाली ना, ऐसे पावर कितनी है 2 है, तो बेटा यही चीज कितनी बार आएगी 2 बार आएगी। पावर कितनी है बेटा 2 है ना, तो इसको 2 बार 0 रखेंगे, तो 2 बार 0 रखेंगे तो s की वैल्यू 1/2 2 बार आएगी। दैट मीन्स क्या हो जाएंगे 1/2 1/2 हो जाएंगे। ठीक है बेटा कोई दिक्कत? अब बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस की बात करें तो दोनों को सम कर देते हैं, 1/2 प्लस 1/2। और इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स तो यहां पर एस है, तो एस का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s² मतलब 4। तो बेटा माइनस माइनस प्लस 4/4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका सम करेंगे तब भी कितना आएगा बेटा 1 ही आएगा, मतलब ये दोनों कंडीशन सेम आ रही है। इसी तरीके से बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बेटा बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता कितना है बेटा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट कितना है बेटा 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ s² कितना बेटा 4। बेटा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो कितना आएगा 1/4 ही आएगा ना, ये दोनों क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। बताइए बेटा कोई दिक्कत यहां तक? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा नोट कीजिए इसको। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट बेटा हमारे पास कितना है, बेटा थर्ड पार्ट हमारे पास कितना है, पी एक्स इक्वल टू क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो बेटा इसको अरेंज कर लीजिए, 7x को पहले लिए 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब बेटा इसको फैक्टराइज करिए, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 6 3 18, 18 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर बेटा क्या लाना है 18, और माइनस करने पर कितना लाना है 7। मल्टीप्लाई करने पर 18 और माइनस करने पर बेटा कितना आना चाहिए 7। तो 9 2 कितना होता है बेटा 18 होता है, 9 में से 2 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 7 भी आ जाएगा। दैट मीन्स बेटा क्या लिखेंगे इसको 6x²। तो क्योंकि बेटा यहाँ पर माइनस है तो बड़े वाले जो नंबर पर लगेगा वो माइनस का साइन लगेगा, और छोटे वाले नंबर पर कैसा लगेगा प्लस का साइन लगेगा माइनस का 3। अब इसको बेटा यहां से इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है x कॉमन है, तो क्या बचेगा 3 2 जा, और यहाँ पर x बच गया, माइनस का कितना है 3 3 जा, प्लस का यहाँ पर 1 कॉमन निकाल लेते 2x माइनस का 3। तो बेटा 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, और यहाँ पर क्या बच गया 3x प्लस 1, बेटा ये बच गया यहाँ पर है ना। तो अब बेटा क्या बात करेंगे हम लोग ये देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल कहां पर जीरो होगा। सो px इक्वल टू 0 वेन कब जीरो होगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0,
यानी x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 3/2 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू बेटा कितना, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस और ये 3 अपॉन में जाएगा तो ये आ जाएगा। तो यहां से क्या पता चला, सो zeros of पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल बेटा यहां पर 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, और क्या क्या जीरोस बेटा यहां पर आए हैं, एक तो आपका आ गया बेटा 3/2 और दूसरा बेटा क्या आ जाएगा यहां पर माइनस का 1/3। समझ में आया ना बेटा कैसे निकाला है? फैक्टराइज कर लीजिए, जो x की वैल्यूज आएंगी, फैक्टराइज करने पर जो फैक्टर बने उनको जीरो कर दीजिए, तो जो x की वैल्यूज आएंगी वही जीरो हो जाएंगे। तो यहां पर जीरोस क्या है, एक 3/2, दूसरा कितना आएगा माइनस का 1/3। अब बेटा वेरिफिकेशन की बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की, तो सम ऑफ जीरोस बेटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस की बात करें अगर, तो जीरोस कितने बेटा, एक आपका है कितना 3/2 और दूसरा कितना बेटा माइनस का 1/3 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना बेटा 7 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब 6 हो जाएगा। बेटा अगर इसको सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा 3 3 जा बेटा कितना हो जाएगा 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, 3 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो 2 बचेगा, 2 1 जा 2, और बेटा यहां पर कितना माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 बेटा 9 - 2/6, 9 - 2 कितना 7/6 ही तो होगा, ये तो वेरीफाई हो गया। इसके बाद बात करेंगे बेटा प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर बेटा बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट में हमारे पास कितना है 3/2 इंटू माइनस का 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा होता क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट बेटा कितना है यहां पर माइनस का 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब 6, तो बेटा कितना है 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया प्लस माइनस माइनस का 1/2, और इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 बेटा, यानी दोनों इक्वल आ गए, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया वेरीफाइड। बताइए बेटा इसमें किसी को कोई दिक्कत है, अगर नहीं तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके फोर्थ पार्ट की बेटा यहां पर बात करते हैं, फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट हमारे पास है p u इक्वल टू 4u² प्लस 8u। तो बेटा अगर u यहां से कॉमन निकाल ले, क्या कॉमन निकाल ले बेटा 4u, 4u कॉमन निकालेंगे तो 4 कॉमन आ गया, u कॉमन आ गया तो u बचेगा, और यहां पर कितना बचेगा 2, तो क्या मिलेगा बेटा, सो p u इक्वल टू 0 वेन u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स u इक्वल टू -2। सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, कितने यहां पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बेटा 4u² प्लस 8u, और क्या क्या है 0 एंड -2 हो गया। वेरिफिकेशन ये सिंपल है, यहां पर सिंपल निकालेंगे। वेरिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो सम ऑफ जीरोस बेटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, तो जीरो पहला कोई जीरो कितना है 0 और माइनस का 2 होता, फॉर्मूला क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ u यानी 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u का मतलब 4। अगर इन सबको सॉल्व करें तो माइनस का 2, बेटा देखिए माइनस का 2 यहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बेटा यहां पर बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बेटा यहां पर अगर बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा कितने हो जाएंगे 0 इंटू माइनस का 2, तो यहां पर कांस्टेंट तो बेटा है ही नहीं ना, तो कांस्टेंट नहीं तो क्या कर देंगे 0 कर देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है बेटा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर मतलब 4 कितना आ जाएगा बेटा और 0, तो दोनों यहां पर दोनों चीजें सेम आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है बेटा, ये आपका वेरीफाई हो गया।
तो अब बेटा इसके फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। तो बेटा फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास p इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 15 ये है यहाँ पर। तो बेटा इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो गया। तो पी टी इक्वल टू 0 वेन, कब 0 होगा, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, दैट मीन्स टी इक्वल टू माइनस का रूट 15 और टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, दैट मीन्स टी इक्वल टू रूट 15। तो एक वैल्यू टी की जाएगी, एक वैल्यू ये हो जाएगी। सो जीरोस की अगर बात करें, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो बेटा कितने हो जाएंगे, एक हो गया आपका माइनस का रूट 15 और एक हो जाएगा रूट 15। वेरिफिकेशन की अगर बात करें बेटा कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहां पर क्या बनेगा, टी बनना चाहिए, तो टी तो है नहीं बेटा, टी का कोफिशिएंट नहीं तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर मतलब 1। तो बेटा ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, इसको भी ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें बेटा, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें बेटा, यहां पर कितना है, माइनस का रूट 15 इंटू रूट 15, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, यानी माइनस का रूट 15 हो गया अपॉन 15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर मतलब 1। तो बेटा रूट 15 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 15। तो ये इस तरीके से इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। समझ में आया कि नहीं बेटा, नोट कर लीजिए। तो अब इसका लास्ट पार्ट यानी 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहां पर, क्या है बेटा वो, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। तो सबसे पहले बेटा इसको फैक्टराइज करिए, तो 3 4 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर 12, माइनस करने पर कितना बेटा 1 होना चाहिए। तो 4 3 12 होता है, तो माइनस का 4x इधर लिख देंगे और प्लस का 3x इधर लिख देंगे, माइनस का 4। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा तो बड़े वाले पर माइनस रहेगा, छोटे वाले पर प्लस का रहेगा। तो कितना आएगा यहाँ पर, इसमें x कॉमन निकालिए, क्या बचेगा 3x माइनस का 4, 1 कॉमन निकालिए 3x माइनस का 4। तो 3x माइनस 4 को कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा x प्लस 1। तो क्या बोल सकते हैं, सो पी एक्स इक्वल टू 0 वेन 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 4/3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। तो यहां से क्या मिलेगा, सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 आर 4/3 एंड 1 माइनस का 1, ये यहां पर इसके जीरोस हो गए। वेरिफिकेशन की बेटा बात करें तो वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरो बेटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस की अगर बात करें तो एक जीरो की बात करें तो 4/3 पहला है और दूसरा माइनस का 1 है। और फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3। तो अगर इसको हम सॉल्व करें 4 अपॉन ये आ जाएगा 3, एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा 3।
और इसकी अगर बात करें तो माइनस माइनस प्लस 1/3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/3 1/3, देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 4/3 इंटू -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना बेटा यहाँ पर माइनस का 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 3। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जा 4 माइनस का ही आएगा, तो -4/3 यहाँ पर आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है बेटा, तो ये वेरीफाई हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको नोट कर लीजिए। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए।